थोड़ी सी जो कुछ बातें रह गई हैं उस बातों को हम कह करके अपनी बात को भी समाप्त करेंगे। लेकिन जैसा कि बहुजन समाज पार्टी में रीत है नीत है, सर्वप्रथम हम अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं। इस कड़ी में परम पूज्य बोधिसत्व B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गरीबों, दलितों, शोषितों के मसीहा बहुजन नायक मानव कांसीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयरन लेडी, भारत की शेरनी, इस देश की भावी प्रधानमंत्री, इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार सफल मुख्यमंत्री रही, हम सबकी बहना, हम सबकी नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे हैं इस जिले के जिला अध्यक्ष बड़े भाई माननीय राजकुमार कप्तान साहब। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त इस कानपुर अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र 44 के हमारे प्रत्याशी बड़े भाई माननीय श्री राजेश द्विवेदी साहब, इस विधानसभा का इस बैठक का संचालन कर रहे विधानसभा के अध्यक्ष जी, हमारे विधानसभा के प्रभारीगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि हमने पूरे बताया, ये कहने और बताने के लिए कुछ नहीं है। आज पूरे देश में जो चल रहा है, जो लहर चल रही है, वो यही है। केवल एक संदेश है कि इस समय पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि इस मोदी सरकार को देश की कुर्सी से हटाना है। सिर्फ यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। हटाने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सक्षम है, कौन सक्षम है। आखिर ये आपको सोचना पड़ेगा। एक तरफ आपका इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अकेले अपनी दम पे बहुजन समाज पार्टी के 543 लोकसभा का चुनाव जो है अकेले अपने दम पे उतारने जा रही हैं। साथियों, अब आपको सोचना ये है कि आखिर क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन में बहन जी नहीं आई या नहीं शामिल हुई। आपको सोचना है। हम बता देते हैं आपको, जब इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी तो उसके संयोजक थे आपके नीतीश कुमार जी, उसके संयोजक थे नीतीश कुमार जी। और इंडिया गठबंधन में कितने दल थे आपको भी मालूम है। आज इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई चेहरा हो तो बताए जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो। इंडिया गठबंधन के जो चेहरे थे आपके जो नीतीश कुमार जी, वो कुछ उस इंडिया गठबंधन को छोड़ के जा चुके। आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो मुंह कर गए और उनके साथ गठबंधन करके बिहार के अंदर सरकार बना ली। दूसरा, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आरएलडी थी, जयंत चौधरी जी थे। आज जयंत चौधरी जी भी यहाँ से जो है भाग गए गठबंधन छोड़ करके और चले गए उधर। तीसरा, आप देखिए कि वर्तमान में आपकी दिल्ली के अंदर जिसकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, उस व्यक्ति को भी आज जेल पहुंचा दिया गया है। अब आइए आप कांग्रेस जैसी पार्टी के जिसके शीर्ष लीडर जो हैं, क्या काबिलियत है राहुल गांधी जी पे बनने पे कि प्रियंका गांधी जी के बनने पे? या बन सकते हैं वो? ऐसा लगता है। तो फिर काबिलियत है किस पे? क्या शरद पवार जी पे है, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी पे, या टीएनसी पे है तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं? आप ये बताइए, अगर ममता बनर्जी जी को अगर ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना देते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में एक वोट वो दिलवा सकती हैं? या अगर नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अगर शरद पवार जी को अगर चेहरा बनाया जाता है तो क्या बिहार के अंदर वो 2 वोट दिलवा सकते हैं? लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को यदि अगर ये इंडिया गठबंधन चेहरा बना देता तो बहुजन समाज पार्टी भारत के अंदर जो 29 राज्य है, उन 29 राज्यों के अंदर हर प्रांत में उसका 3%, 5%, 7%, 8%, 2% वोट उसका है जो उसमें इंक्लूड होता और वो प्लेस करने का काम करता। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि गुजरात के अंदर जो 26 लोकसभा है, 26 की 26 पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उसके बावजूद मोदी जी अपना गुजरात राज्य छोड़ करके और उत्तर प्रदेश के राज्य में आकर के चुनाव लड़ते हैं। आखिर क्या कारण है? यानी कि दिल्ली का जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से जाता है। और उत्तर प्रदेश में आज विपक्ष में सबसे बड़ी कौन पार्टी है? कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है और समाजवादी पार्टी आपका क्षेत्रीय दल है, वो नेशनल पार्टी नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर जो 2000 राजनीतिक दल हैं, उन 2000 राजनीतिक दलों में से 6 राष्ट्रीय पार्टियां सिर्फ हैं जो राष्ट्रीय लेवल की है। भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर, दूसरे नंबर पे कांग्रेस, तीसरे नंबर में आपकी बहुजन समाज पार्टी है। भले आज प्रदेश के अंदर हमारा एक विधायक है, 2022 के विधानसभा चुनाव में एक विधायक हमारा चुन के आया, मगर पूरे प्रदेश के अंदर हमको 1 करोड़ 30 लाख वोट देने का काम किया। 1 करोड़ 30 लाख वोट हमको जो पूरे प्रदेश के अंदर मिला। और साथियों, जैसे ही कुछ समय बीतता है, एक उपचुनाव होता है आजमगढ़ का। जब आजमगढ़ का उपचुनाव होता है, वहां से बहुजन समाज पार्टी के जो है प्रत्याशी बनाए जाते हैं गुड्डू जमाली जी, और वो जब लड़ते हैं अकेली दम पे तो वो वोट बैंक, यानी कि जब लोकसभा का चुनाव होता है हमारा, तो उनको वोट मिलता है मात्र
30% वहां से। यानी आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2022 का जब चुनाव हुआ था तो 22 में हमारा वोट बैंक था 13% और लोकसभा के चुनाव में हमारा 30% वोट है। तो इसलिए हम लोग को कहीं बहकना नहीं है, भटकना नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत लोग आते हैं, चुनाव के समय आते हैं, कहते क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की बेटी वो है बहुजन समाज पार्टी, उनका टाई अप हो गया। अभी रूमर उड़ा था 2022 में कि भारतीय जनता पार्टी से उनका टाई अप हो गया, वो बहन जी को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। तमाम ऐसे रूमर हमारे बीच में उड़ाए जाते हैं। आप ये भी देख लो कि भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति बनाया, किसके साथ में है। आज आप ये देखिए, जो इंडिया गठबंधन के जितने भी चेहरे थे वो छोड़ छोड़ के उनके साथ खुद भाग गए। आज आखिर जो मजबूत होगा वही अकेले अपनी दम पे लड़ने की क्षमता है। हमें अपने नेता पे, हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे गर्व है। क्यों? क्योंकि आज इतने दल हैं जिनके आपके समाजवादी पार्टी जैसे के भी 111 विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर है। क्या उसकी क्षमता नहीं थी अकेले दम पे अपने लड़ने की? लेकिन नहीं थी। हम तो अपने नेता पे गर्व करते हैं कि जिसके पास एक विधायक बचा है, उसके बावजूद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इतना बड़ा फैसला लिया कि हम अपनी दम पे, अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, किसी बैसाखी की जरूरत हम नहीं लेंगे। किसके बदौलत ये कहा? हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारियों की बदौलत। आखिर बहुजन समाज पार्टी जो आज देश की राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और 2012 के बाद से सत्ता में हम नहीं आ पा रहे, और बड़े बड़े दल जो आज वर्तमान में भी सत्ता में है, चाहे अभी जैसे हमने नाम लिया कि टीएमसी का नाम लिया आपका बिहार के अंदर, ये भी क्षेत्रीय दल है, ये राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां नहीं है। और राष्ट्रीय लेवल की पार्टी अगर बनाने का जो काम किया है वो हमारे आपके वोट बैंक से हमारी बनी है। बहुजन समाज पार्टी में नेता तो बहुत है, मगर नेता केवल एक होता है हमारे यहाँ, क्योंकि नेताओं के नेता जिसको कहा जाता है वो बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। आज वर्तमान में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी नेता है, और हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी जो एक सिपाही की भूमिका निभाता है, अपने अपने क्षेत्रों में काम करता है। कहने का मतलब ये है कि 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, आज आप ये मान लीजिए कि अगर पूरे देश के अंदर अगर मोदी को हटाने में कोई सक्षम नेता है तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। वो क्यों है? क्योंकि मोदी जी 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के अंदर, 2006 में बने थे दूसरी बार, 2012 में बने थे तीसरी बार, उसके बाद उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया था। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब मोदी जी कुछ नहीं थे, ना विधायक थे, ना कोई मंत्री थे, ना मुख्यमंत्री थे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की दो बार मुख्यमंत्री हो चुकी थी। 1995 में पहली बार हो गई थी और सन 97 में दूसरी बार हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बन चुकी थी। और आप ये समझिए कि एक तरफ महिला, एक तरफ पुरुष, एक तरफ कह रहे हैं शेर और एक तरफ शेरनी है, जिनको हम लोग बहन जी को शेरनी को भी रूप कहते हैं, आयरन लेडी कहते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए शेर और शेरनी में शिकार कौन अच्छा करता है, शेर और शेरनी में शिकार कौन अच्छा करता है। आप अगर पढ़ेंगे, जानकारी अगर होगी कुछ लोग को, हमेशा शेरनी शिकार अच्छा करती है। आज बहन जी ने ठान लिया है कि हम शिकार करके रहेंगे और इस देश से जो शेर बैठा है उसको हटा करके हमारी शेरनी 2024 के चुनाव में इस लाल किले से आज प्रधानमंत्री पद पे भी बैठेंगे और लाल किले से झंडा फहराने का काम भी करेंगे। और ये फहराएंगे तब जब हमारी नेता, हमारी बहन जी के हाथों को आप लोग मजबूत करेंगे। मजबूत कैसे करेंगे? कि हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनेगी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को हम तब मजबूत करेंगे जब उनके द्वारा दिए गए एक एक प्रत्याशी, एक एक प्रतिनिधि हम अपने क्षेत्रों से जिता करके देंगे। और आप निश्चित तौर में ये ध्यान रख लीजिए, इसको लिख लीजिए कि 13 मई को वोटिंग पड़ने के बाद और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप निश्चित तौर में इस अकबरपुर लोकसभा में हमारे भाई माननीय राजेश द्विवेदी जी जो आज हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में है, उस समय इनके नाम के आगे सांसद लग गया होगा। आप ये निश्चित तौर पर लिख लीजिए। और इसको अब ये बारी हम आपकी है कि हम कितने वोटों से इनको जिता के भेजते हैं, कितना बड़ा परचम लिखाते हैं, कितना इतिहास लिखते हैं। क्योंकि हम लोग पूरे लोकसभा में घूमने का जो काम कर रहे हैं, हर लोकसभा में पूरी विधानसभाओं से जो हम लोग को समर्थन मिल रहा है वो सर्व समाज का मिल रहा है। लोग गठबंधन कर रहे हैं। हमारा गठबंधन हमारा कोरी समाज से, धोबी समाज से, सर्व समाज से, पाल समाज से, कुशवाहा समाज से, निषाद समाज से, हमारा जो है ब्राह्मण समाज के लोगों से, आज ब्राह्मण समाज के हमारे कैंडिडेट भी है, ब्राह्मण समाज के भी लोग भी, ऐसा कोई समाज नहीं जो हमारे साथ नहीं है, सर्व समाज का सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए हमारा जो गठबंधन हुआ है वो हमारा जो सामाजिक भाईचारा जो है उस समाज के अंदर जितने भी जातियां हैं उनसे हमारा गठबंधन हो गया है और वही हमको लड़ाने का और वोट देने का काम कर रहा है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी को जय भीम, जय भारत।